इसरो वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। इसरो भर्ती 2026 जिसके अंतर्गत यूडीसी स्टेनोग्राफर, जेपीए यानी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए डिटेल जानकारी यहाँ उपलब्ध हो रही है। इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, इन पदों से संबंधित आप अपनी तैयारी की पुस्तक या बुक्स परचेज कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराए गए लिंक का इस्तेमाल करके। तो इसरो यानी अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रिक्रूटमेंट 2026 में असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, सुपर अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर भर्ती 2026 के लिए एलिजिबल भारतीय नागरिकों से केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांग रहे हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ कैटेगरी वाइज जो पदों की संख्या है आप देखेंगे, अहमदाबाद में कुल वैकेंसी है 27, जिनमें से 10 अनरिजर्व, 6 ओबीसी, 2 एससी, 7 एसटी और 2 ईडब्ल्यूएस की हैं। 4 एसटी की वैकेंसी बैकलॉग की है। इनमें 2 एक्स सर्विसमैन की हैं और 3 वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। बेंगलुरु सेंटर में 14 है जनरल की, 3 ओबीसी, 3 एससी, 5 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल मिलाकर 26 वैकेंसी हैं, जिनमें से पीडब्ल्यूडी की 4 हैं, माफ कीजिए 5 हैं और 3 है एक्स सर्विसमैन की। हासन जो इसरो का सेंटर है इसमें केवल 1 वैकेंसी है और ये ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। हैदराबाद सेंटर में 7 जनरल की हैं, 2 एससी की, 1 एसटी की, 3 ईडब्ल्यूएस की, मिलाकर 13 वैकेंसी हैं, जिनमें से 3 एक्स सर्विसमैन की हैं और 3 है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। महेंद्रगिरी में 4 जनरल की, 1 ओबीसी, 2 एससी, टोटल है 7 वैकेंसी, जिनमें से 1 पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में और 2 है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में। नई दिल्ली सेंटर में केवल 1 वैकेंसी है ईडब्ल्यू एस कैटेगरी में। श्रीहरिकोटा में 8 जनरल, 6 ओबीसी, 9 एससी, 3 एसटी और 6 ईडब्ल्यूएस की मिलाकर 32 वैकेंसी हैं, जिनमें से 4 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी की हैं और 4 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में रखी गई हैं। तिरुवनंतपुरम में 4 वैकेंसी जनरल, 1 एससी और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की मिलाकर टोटल 6 वैकेंसी हैं, जिनमें से 1 है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। इस तरह से आप देखेंगे कुल जनरल की वैकेंसी है 47, ओबीसी की 16, एससी की 19 और एसटी की है यहाँ पर 16, ईडब्ल्यूएस की 15, कुल हो जाती है वैकेंसी 113। तो असिस्टेंट की कुल वैकेंसी है 113। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट यहाँ अहमदाबाद सेंटर में कुल वैकेंसी है 21। कैटेगरी वाइज भी वैकेंसियाँ दी गई हैं। जनरल की 11 हैं, ओबीसी की 4, एससी की 1, एसटी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी हैं। बेंगलुरु में 19 वैकेंसी हैं, जिनमें से जनरल की है 12, ओबीसी की 3, एससी की 1, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। हासन में है केवल 2 वैकेंसी जनरल कैंडिडेट्स की। हैदराबाद में भी जनरल कैंडिडेट की 2 वैकेंसी है। महेंद्रगिरी में भी 2 वैकेंसी है और श्रीहरिकोटा में 9 वैकेंसी है जनरल, 1 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस की, मिलाकर टोटल 14 वैकेंसी है। इसी तरह तिरुवनंतपुरम में है 12 जनरल, 3 ओबीसी, 3 एससी और 3 ईडब्ल्यूएस की मिलाकर 21 वैकेंसी। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ जो जेपीए की कुल वैकेंसी जनरल की 50 हैं, ओबीसी की 11, एससी की 8 और ईडब्ल्यूएस की है यानी एसटी की है 5 और ईडब्ल्यूएस की 7, मिलाकर 81 वैकेंसी है। बेंगलुरु में अपर डिवीजन क्लर्क की है 22 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ आप डिटेल में देख पाएंगे। और आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर की है 10 वैकेंसी, जिनमें से 8 जनरल की है, 1 ओबीसी की, 1 एसटी की है। इसी तरह बेंगलुरु सेंटर में केवल अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। जनरल की 8, ओबीसी की 5, एससी की 4, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 3, मिलाकर 22। इसरो के अंतर्गत कार्यरत
ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत असिस्टेंट की जो टोटल वैकेंसी है 11 है। अहमदाबाद में, श्रीहरिकोटा में 3 है, तिरुवनंतपुरम में 3 है, तो टोटल वैकेंसियां हो जाती हैं 17, जिनमें से जनरल की 9, ओबीसी की 1, एससी की 1, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। इसी तरह जूनियर पर्सनल असिस्टेंट जेपीए, इसरो जेपीए रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस में केवल 1 वैकेंसी जनरल कैंडिडेट्स की अहमदाबाद में है। दोस्तों, पोस्ट वाइज अब बात करते हैं एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की। असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क के पदों के लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ में ग्रेजुएट हो आवेदक। इसके साथ ही आवेदक कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुण होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी यूज ऑफ कंप्यूटर्स। जबकि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। इसके साथ ही या फिर आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक या सचिवालयन कार्य में डिप्लोमा जरूर पास किया हो। डिप्लोमा इन कमर्शियल या सेक्रेटरीट प्रैक्टिस में 60% मार्क्स के साथ पास किया हो। दूसरी कंडीशन है 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोटाइपिस्ट का या स्टेनोग्राफर के रूप में, और अंग्रेजी आंसू लिपि में जो स्पीड है 60 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में स्टेनोग्राफी पर होनी चाहिए, और कंप्यूटर पर काम करने की निपुणता या प्रोफिशिएंसी आवेदक की होनी चाहिए। इसरो यूडीसी स्टेनोग्राफर जेपीए एंड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड एज लिमिट की बात कर लेते हैं। फीस कैसे पेमेंट करनी है और कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में, ये भी हम वीडियो के इस पार्ट में जाने लेते हैं। तो यहाँ जो आयु सीमा होगी, एज लिमिट होगी 28 साल एज लिमिट कैंडिडेट्स की होनी चाहिए 16 अगस्त 2026 के आधार पर। 31 साल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 33 साल एससी एसटी के लिए। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को 10 साल तक का अपर एज में रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। किसी भी तरह के रिजर्वेशन का बेनिफिट्स लेने के लिए कैंडिडेट्स को संबंधित डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करते समय प्रोवाइड कराने होंगे, अपलोड कराने होंगे। अगर कोई कैंडिडेट कहीं पर वर्किंग है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट का एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपलोड करना होगा, या फिर स्किल टेस्ट के दौरान या जब उनको इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के लिए या डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए बुलाया जाएगा, उस समय एनओसी देनी होगी। आवेदन शुल्क या एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का प्रयोग करके पेमेंट करनी है। एप्लीकेशन फीस जो है केवल 100 रुपीज़ है, लेकिन सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है 500 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज सहित पेमेंट करने होंगे। सभी पदों के लिए 500 रुपये। ऐसे कैंडिडेट जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ऑटोनोमस बॉडी इसरो के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं उनको 500 रुपये, जबकि असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर इसरो स्वायत्त निकाय के लिए 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। केवल ऑनलाइन मोड में फीस पेमेंट करनी है, अन्य माध्यमों से फीस पेमेंट की जाती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 16 अगस्त 2026 तक। ऐसे सभी कैंडिडेटों को उनकी फीस जो है या जो प्रोसेसिंग चार्जेज हैं वो वापस कर दिए जाएंगे उन सभी कैंडिडेट को जो कि लिखित परीक्षा या सीबीटी में प्रेजेंट होंगे या रिटन टेस्ट में अपीयर होंगे। हाउ टू अप्लाई इसरो वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026। इसरो भर्ती 2026 के लिए आवेदन कैसे करें? तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसरो की वेबसाइट पर चले जाना है और कैरियर वाले ऑप्शन पर जाना है। वहां आपको रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिंक पर क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ बायलिंगुअल एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देगा, उसको अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई वाले लिंक पर, यहाँ आप देखेंगे अप्लाई का लिंक दिया गया, इस पर आप क्लिक करना है। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा।
यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैंडिडेट्स को, उनको पढ़ लेना है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी यहाँ दिया गया है। स्टार्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, 27 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट होगी 16 अगस्त 2026 तक। तो यहाँ रजिस्टर का एक लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म को मोजिला फायरफॉक्स, क्रोमियम या गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र का इस्तेमाल करके आप कंप्लीट कर सकते हैं या भर सकते हैं। एग्जामिनेशन का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ICRP। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली आ गया है। कैंडिडेट्स का पूरा नाम यहाँ दे देना, 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर दे देना, उसे कंफर्म कर देना है। कोई अन्य मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी, उसे कंफर्म कर देना है। जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल और ईमेल पर OTP भेजे जाएंगे, उनको यहाँ प्रोवाइड करा देना है, जिससे ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, दिए गए नंबर कैप्चा को भरकर और रीवेरीफाई कर देना है। तो स्टेप जो आपका ये है कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद लॉगिन वाले बटन पर जाना है। यहाँ यूजर आईडी जो आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रोवाइड कराई गई है उसको देना है, और पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको देना है, और नंबर कैप्चा को भरकर लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह से डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म इसरो UDC स्टेनोग्राफर JPA एंड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने होंगे। यहाँ आपका रीसेंट फोटोग्राफ जो कि 1 महीने से ज़्यादा या 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG या JPG फॉर्मेट में अपलोड कराना है 50 से 100 KB तक, जबकि सिग्नेचर 50 से 100 KB तक अपलोड कराने हैं। सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पर करने हैं, ब्लैक पेन से उसको स्कैन कर लेना है। इसी तरह फोटो जो है आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, और स्किल टेस्ट के आधार पर, जहां जिस पद के लिए लागू होगा स्किल टेस्ट। तो यहाँ परीक्षा केंद्र जो है अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, एर्नाकुलम, गोरखपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जम्मू कश्मीर, जोकावृत्ति, कोलकाता, लखनऊ, मंगलुरु, नागपुर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रांची, शिलांग, तिरुचिरापल्ली, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम जैसे शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा 150 मिनट के समय में यहाँ 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे असिस्टेंट और UDC के लिए, जिसमें जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज पर 50-50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के होंगे। 150 मिनट का समय होगा और टोटल मार्क्स होंगे 200। तो दोस्तों इंडिकेटिव सिलेबस भी यहाँ दिया गया है, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का। एग्जाम पैटर्न JPA और स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन पर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज पर 50-50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के होंगे। यानी यहाँ पर भी 200 क्वेश्चन 150 मिनट में पूछे जाएंगे। स्किल टेस्ट उन सभी कैंडिडेट्स का लिया जाएगा जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। असिस्टेंट, UDC, JPA, स्टेनोग्राफर के लिए MS वर्ड पर 35 मार्क्स का जो स्किल टेस्ट है वो लिया जाएगा। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, सेटिंग पेज स्टाइल, क्रिएटिंग टैब्स, ड्राइंग, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, टूल्स, शॉर्टकट्स, कीज, ये सभी पूछे जाएंगे। MS एक्सेल 35 मार्क्स का MS एक्सेल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। MS पावर पॉइंट पर 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 35 मिनट का स्किल टेस्ट के लिए 75 मिनट का समय दिया जाएगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट जो होगा शॉर्ट हैंड 300 वर्ड का होगा, 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड देनी होगी, 5 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके साथ ही जो ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर पर 30 मिनट का समय दिया जाएगा, विद कंपेंसेशन टाइम एज एप्लीकेबल फॉर PWD के लिए अतिरिक्त समय यहाँ पर दिया जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट में आपको ट्रांसक्रिप्शन स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए जो क्राइटेरिया है इवैल्यूएशन का, फुल मिस्टेक्स पर कितने मार्क्स कटेंगे या किस तरह के मार्किंग होगी, वो डिटेल जानकारी यहाँ ले सकते हैं। तो दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन में सभी पदों के लिए अनारक्षित कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाने होंगे। तो इस तरह से दोस्तों इसरो भर्ती 2026 UDC स्टेनो JPA असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप केवल 16 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।